मिरर फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे। मिरर फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे यहाँ पे कॉन्केव मिरर की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्केव मिरर का डायग्राम बना लेते हैं। चलिए एक मिनट, व्हाइट, सपोज ये हमारा कॉन्केव मिरर है। ठीक है, ये अपर्चर आ गया हमारा। साइड में हम ले लेते हैं पॉलिश सरफेस्ड। ठीक है, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? वो एक्सिस जो सीधी एक एक्सिस हो जो पोल से, फोकस से और रेडियस से के सेंटर से क्रॉस हो रही हो, है ना। कौन कौन से पॉइंट बोला मैंने? पहला पोल, फोकस और सेंटर से। ठीक है, चलिए तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन पासेस थ्रू द सेंटर, पोल एंड फोकस। ठीक है, पोल, ठीक है, पोल यहाँ पे सेंटर पे होगा अपर्चर के। ठीक है, अब देखिए सपोज हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे। ठीक है, ये जो है इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, अब यहां से हमारी एक रेस गई, एक रेस जा रही हमारी यहां से। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं ये रेस गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है, तो अब देखो ये जब जाएगी रेस यहां से, ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले क्या मिलेगा भाई? यहाँ पे नॉर्मल चाहिए रहेगा। किसी सरफेस पे अगर रे गई है तो आपको एक ही लॉ पता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर इंसिडेंट रे है इस पॉइंट पे, ये ए पॉइंट पे अगर इंसिडेंट रे है तो हमको वहां पे एक नॉर्मल भी चाहिए होगा। तो कर्वेचर से हम अगर जिस पॉइंट पे रे आई है वहां से अगर हम सेंटर को मिला दें, है ना, सेंटर को मिला दें, तो हमको कौन सी रे मिल जाएगी? हमको कौन सी रे मिल जाएगी यहाँ पे? ये वो है जो, जिसको हम बोल सकते हैं इसका नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल की कलर अलग ले लेते हैं, ये रहा नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल है हमारा। नॉर्मल रे नहीं बोलना चाहिए, नॉर्मल बोलना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर से हम किसी कर्वेचर के पॉइंट को मिलाते हैं तो वो नॉर्मल होता है उस पॉइंट पे। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पे आपको 90 डिग्री वाला एंगल दिखेगा। ठीक है, और ये आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको अच्छे से यहाँ पे ऐसे कर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें आपको समझना है कि ये जो एंगल है ये है आपका एंगल आई यहाँ पे। ठीक है, इस एंगल को आप कंसीडर कीजिए यहाँ पे अल्फा, इंसिडेंट रे और ऑब्जेक्ट को जो लाइन मिला रहे हैं। ठीक है, इस एंगल को आप समझिए ये है आपका बीटा। ठीक है, ट्रायंगल पे हम एंगल को ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए, तो उतना ही एंगल अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूं और कौन सी लाइन खींच दूं यहाँ पे, ये आ गई मेरी सपोज, सॉरी, ये आ गई मेरी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, चलिए तो इस एंगल को आप कंसीडर करेंगे एज अ गामा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज एंगल आर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। देखिए ए पॉइंट से एक हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, ये 90 डिग्री, हालांकि ये डिफरेंस बहुत कम है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। क्यों ऐसा माने मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि इसका रीजन क्यों था, कि हमने क्यों लेना पड़ गया था हमको ऐसा। ठीक है, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है तो वो डिस्टेंस भी कैसा होगा, बहुत माइन्यूट सा होगा, तो उसको हम मान सकते हैं कि ये पॉइंट पोल से ही, पोल पे ही है। ठीक है, तो जो 90 डिग्री आया है वो पोल पे ही आया है। ठीक है, और इसकी हाइट आप मान लीजिए h। ठीक है, अब देखिए तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसको याद रखिए आप फर्स्ट। ठीक है, डायग्राम हमने बना दिया यहाँ। ये क्या है आपके पास? इंसिडेंट रे।
ये रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है आपका नॉर्मल, ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डिराइव करना चाहते हैं हमारे मिरर फॉर्मूला को। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ समझे, तो आप देखें एक ट्रायंगल आपको दिखेगा, ये और ये, ठीक है। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं एंगल आई प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा। देखिए इस टाइप का कुछ ट्रायंगल बन रहा है, ये है अल्फा आई और ये बीटा, इन दोनों का सम ये होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ला दी हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और मैं लिखा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल, यहाँ पे जो एंगल है आपका आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, एंगल आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, तो यहाँ से आई को सेपरेट कर लेते हैं सेकंड से, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल बीटा माइनस एंगल अल्फा, और एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए एंगल आर इज इक्वल टू एंगल गामा माइनस एंगल बीटा। ठीक है, अब चूंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर पहले से ही है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बीटा एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल गामा माइनस एंगल बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिचुएशन यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमको कुछ समझना है कि अगर ये एक ट्रायंगल में ले लो आपका ओ ए पी वाला, ये ठीक है ओ ए पी, मैंने बोला था डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो ये एच है, ये अल्फा है, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को अपन बोलेंगे यू, और पोल से अपोजिट जब भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, हम कैसे मेजर करते हैं, माइनस में। ठीक है, ठीक है, तो फिलहाल तो हम यहाँ पे कैसे लेंगे, यहाँ पे हम इसका खाली मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, यू, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, एच बाई यू। ठीक है, अल्फा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, और चूंकि अपर्चर बहुत छोटा है तो एंगल भी बहुत छोटे होंगे, दैट मीन्स अल्फा कैन बी रिटन एज एच बाई यू। तो एट वेरी स्मॉल एंगल tan alpha can be written as alpha for a small alpha, और अल्फा स्मॉल क्यों है, क्योंकि एपरेचर स्मॉल है। ठीक है, एज इट इज एक और ट्रायंगल आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कौन सा, देखिए आपके पास सी, ठीक है सी ए पी, तो सी ए पी में जब आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस क्या है आपके पास, ये है आर, तो ये आर, ये एच, और ये क्या है बीटा, तो कैन बी बीटा रिटर्न एज एच बाई आर। ठीक है, एज इट इज गामा कैन बी रिटर्न एज, ये डिस्टेंस कितना है, ये देखिए ये इमेज का डिस्टेंस है, ये है आपका v, तो h बाई वी, तीन वैल्यू आ गई। अब इन तीनों को हम यहाँ पे पुट करेंगे, एक जगह है अल्फा माइनस बीटा और एक बार है गामा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा और गामा माइनस बीटा। अल्फा क्या है आपका h बाई, अल्फा किसमें बना था ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, बीटा, बीटा का बना था अल्फा बीटा गामा, तो बीटा मतलब ये काय का है आर का डिस्टेंस।
फिर क्या है गामा, गामा किस पे बना था, इमेज पे, तो गामा क्या हो जाएगा वी, अगेन बीटा एच बाई आर। अब देखिए ये आपको सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, फिर से एक बार सॉल्व कर देंगे हमारे इक्वेशन के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन सही दिखा है, पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे, अल्फा माइनस, अच्छा बीटा माइनस अल्फा, सॉरी बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा है, ठीक है। तो इसको प्लस ले लीजिए और इसको माइनस ले लीजिए, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट वाला सही दिखा है अपन ने, वो भी चेक कर लेते हैं, गामा माइनस बीटा, ठीक है, वो बराबर लिखा है। तो अब देखिए इस टर्म को हम एक साइड ले जा लेते हैं और इस टर्म को इधर, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस एच बाई यू माइनस एच बाई वी, और इधर कितना आ जाएगा माइनस एच बाई आर माइनस एच बाई आर, ठीक है। सब माइनस कट गए, तो देखो एच 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 सब जगह से कट गए, तो बचेगा वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू टू टाइम्स आर। और हमको पता है कि आर बाई टू क्या होता है, फोकल लेंथ, तो फॉर्मूला क्या बना, वन बाई वी वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। अब देखिए साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, हमेशा रे के डायरेक्शन में जब भी वैल्यू हम चलेंगे रे के डायरेक्शन में, तो हम पॉजिटिव लेंगे। रे के अपोजिट हम जब जाएंगे, देखिए अगर मेजरमेंट हम कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम दी पोल, तो पोल से अगर आप जा रहे हैं रे के अपोजिट तो ये नेगेटिव, और पोल में अगर जा रहे हैं रे के साथ तो ये पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन याद रखेंगे। अब इधर से देखिए साइन कन्वेंशन हमेशा आप ये याद रखेंगे कि अगर पोल से आप अगेंस्ट द रे कर जा रहे हैं तो डिस्टेंस माइनस में, और विद द रे जा रहे हैं तो पॉजिटिव में। सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा हाइट पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए